नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो मैं आपके लिए प्रैक्टिसेस लेके आई हूँ वो एकदम बिगनर फ्रेंडली होने वाले हैं। इसे हर कोई बड़ी इजीली कर सकता है, बच्चों से लेके बूढ़ों तक हर कोई बड़े आसानी से परफॉर्म कर सकता है। अगर आपने पहले कभी भी योग प्रैक्टिस नहीं किया है या किसी भी तरीके की कोई भी एक्सरसाइज कभी भी नहीं की है, कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं की है, तब भी आप इन आसन्स को बड़े ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। बट येस, आपको हमेशा ये याद रखना है कि अगर आपको कोई फिज़िकल इंजरी है, आपके जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम है, तो आप डेफ़िनेटली कोई भी एक्टिविटी को अपने लाइफस्टाइल में डालने के पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। तो चलिए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाना है। मैं इस वक्त आराम से पलथी मार के बैठी हूँ, सुखासन में बैठी हूँ। आप इस तरह से बैठ सकते हैं। फिर उसके बाद आपको आपके राइट फोर आर्म को प्लेस करना है आपके मैट पे, आपके आसन पे। उसके साथ साथ आपका दूसरा हाथ, लेफ्ट हाथ को इस तरह से बेंड करते जाना है। आपको पूरा साइड स्ट्रेच फील होगा। मेक श्योर आपकी ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल हो। आप अपनी आंखें बंद रख सकते हैं या खुली रख सकते हैं एज पर योर कंफर्ट। नाउ स्लोली कम बैक। अब सेम प्रैक्टिस हम दूसरे साइड से करेंगे। आपको आपके लेफ्ट फोर आर्म को प्लेस करना है आसन पर। अब राइट वाले हाथ को धीरे धीरे बेंड करते जाएं। अपने कान के पास जितना ला सकते हैं लेके आना है और मेंटेन करना है पोस्चर को। अब आपको अपने राइट साइड अच्छा स्ट्रेच फील होगा। मेक श्योर आपकी ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल हो यहाँ पर। धीरे से रिलीज करना है। कम बैक एंड रिलैक्स। नेक्स्ट प्रैक्टिस हम करेंगे ट्विस्टिंग की, जिसमें हम अपने अपर बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, जिसके लिए आपको कंफर्टेबल बैठ जाना है। इस तरह से आपको पलथी मार के बैठ जाना है, सुखासन में बैठ जाना है। अब आपको आपके राइट पाम को लेफ़्ट नी पे प्लेस करना है। आपकी बॉडी को ट्विस्ट करना है आपके लेफ़्ट साइड और आपके लेफ़्ट पाम को पीछे की ओर आसन पे या फ्लोर पे प्लेस कर दें और अपने पीछे की ओर देखते रहें। यहाँ पर आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या खुली रख सकते हैं एज पर योर कंफर्ट। आपको बस मेक श्योर करना है कि आपकी ब्रीदिंग यहाँ पर नॉर्मल हो। फास्ट ब्रीदिंग अवॉइड करें। आप ये आसन या इस ट्विस्ट को 5 से 10 सांसों तक मेंटेन कर सकते हैं। आंखें खोलना है, धीरे से टर्न करते हुए आ जाना है। अब सेम प्रैक्टिस हम दूसरी साइड से करेंगे। अब आपके लेफ़्ट पाम को प्लेस करना है राइट नी पर, राइट पाम को पीछे की ओर प्लेस कर देना है फ्लोर पे या आसन पर। अपने राइट साइड पीछे की ओर देखते रहना है। आंखें बंद, ब्रीदिंग नॉर्मल। एक अच्छा ट्विस्ट फील करते जाएं अपने अपर बॉडी में। आपकी ब्रीदिंग यहाँ नॉर्मल हो। रिलीज़ करने के लिए आँख खोलना है, धीरे से ट्विस्ट करते वापस आना है एंड रिलैक्स हो जाना है। आप हमेशा रिलैक्सेशन के लिए अपने पैरों को ओपन कर सकते हैं इस तरह से और अपने पाम्स को पीछे इस तरह से प्लेस कर सकते हैं। बॉडी को हल्का सा पीछे लीन बैक करें एंड रिलैक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस हम करेंगे पर्वतासन की, जिसके लिए आपको कंफर्टेबल बैठ जाना है। अब पलथी मारकर सुखासन में बैठ जाइए। दोनों हाथ, आपके दोनों पाम्स आपके नीज पर होंगे, एल्बोज रिलैक्स होंगे और आपकी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट होगी। तो आपके दोनों पाम्स को प्रेयर पोज में लेके आना है। इस तरीके से सामने देखते रहना है और धीरे धीरे शोल्डर से दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाना है।
मूव करते जाएं। फोरहेड के इधर आपका हाथ आ गया है, धीरे धीरे क्राउन की तरफ लेके जाएं। अब यहाँ से बिना रुके हाथ को पूरी तरह से शोल्डर से स्ट्रेट कर लें। एल्बो आपके स्ट्रेट हो जाएंगे। आपके अपर आर्म्स आपके कान को टच करेंगे। यहाँ पर अब दोनों हाथों को ऊपर की ओर जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं आप स्ट्रेच करें एज पर योर कंफर्ट। फिर धीरे से अपनी आँखों को बंद करना है और इसे 5 से 10 ब्रेथ्स तक होल्ड करना है। जस्ट मेक श्योर योर ब्रीदिंग इज़ नॉर्मल। अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करते जाएं। अगर आप इसे 5 से 10 ब्रेथ्स तक होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी कैपेसिटी से जितना होल्ड कर सकते हैं आप उसे होल्ड करें। रिलीज़ करने के लिए आंखें खोलनी है। धीरे धीरे शोल्डर से हाथों को नीचे लेके आना है, स्लोली। दोनों हाथ वापस से आपके नीज पर आ जाएंगे एंड रिलैक्स। पैरों को ओपन कर दें। नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे त्रिपाद मार्जरासन की, जिसके लिए हम फोर लेग पोजीशन में जाएंगे। आपको मेक श्योर करना है आपके दोनों पाम्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपके दोनों शोल्डर्स का डिस्टेंस होगा और आपका जो नी होगा वो एग्जैक्टली आपके हिप के नीचे होगा और आपके दोनों पैर एक दूसरे में टच होंगे। दोनों हाथों में डिस्टेंस होगा और दोनों पैर एक दूसरे में टच होंगे। पैर के फिंगर्स इनवर्ड होंगे। अब त्रिपाद मार्जरासन के लिए धीरे से आपको राइट लेग को पीछे लेना है। पैर जब घुटने से स्ट्रेट हो जाए उसे धीरे से उठाना है ज़मीन से और उसके साथ साथ अपने चिन को भी हल्के से उठाना है ऊपर की ओर। हल्का सा बैक बेंड आएगा, हल्का सा बैक बेंड होगा। आपकी ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल होगी। यहाँ पर आपको अपनी आंखें बंद नहीं करनी है वरना आप अपना बैलेंस मिस आउट कर सकते हैं। तो अपनी आंखें खुली रखें। जस्ट मेक श्योर आपकी ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल हो। अब रिलीज करने के लिए धीरे से पैर को नीचे रखना है और स्टार्ट पोजीशन पे ले आना है। सेम चीज़ हम करेंगे अपने लेफ्ट पैर से। पैर को पहले पीछे लेंगे, टो ज़मीन पर रहेगा, पैर घुटने से स्ट्रेट हो जाएगा। अब धीरे से पैर को उठाना है, उसके साथ साथ चिन अप होगा। हल्का सा बैक बेंड आएगा, आपके लोअर बैक में आपको फील होगा। आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल होगी। आपको हर आसन अपनी कैपेसिटी से होल्ड करना है। धीरे से पैर को नीचे रखना है एंड स्टार्ट पोजीशन पे ले आना है। नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे उत्थित एक पादासन की, जिसके लिए हमें अपने बैक पे लेटना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको अपने एक साइड टर्न करते हुए अपने बैक पे लेट जाना है आराम से। पैरों में डिस्टेंस, दोनों हाथ आपकी बॉडी से दूर, एकदम रिलैक्स पोजीशन में। आसन को शुरू करने के लिए दोनों पैरों को एक साथ लेना है। दोनों हाथों को अपने शरीर के बगल में स्ट्रेट कर लीजिए। अब उत्थित एक पादासन के लिए अपने राइट लेग को 30 डिग्री अप करना है, उठाना है एंड होल्ड करके रखना है। यहाँ पर आपको मेक श्योर करनी है कि आपकी ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल हो। आराम से ब्रीथ करिए। आप इस आसन को
5 से 10 सांसों तक होल्ड कर सकते हैं, बट नॉट नेसेसरली। अगर आप 5 से 10 सांस होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी कैपेसिटी से जितनी भी देर इसे होल्ड कर सकते हैं आप होल्ड करें। आंखें बंद कर सकते हैं। अगर आप आंखें बंद नहीं करना चाहते तो खुली रखें। धीरे से पैर को नीचे रखना है। अब सेम प्रैक्टिस आपको लेफ्ट लेग से करनी है। पैर को उठाना है, 30 डिग्री होल्ड करें। मेक श्योर आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो। अपनी सांसों पर फोकस करते जाएं। धीरे से पैर को नीचे रखना है एंड रिलीज। दोनों पैरों में डिस्टेंस, हैंड्स अपार्ट, आइज क्लोज, नॉर्मल ब्रीदिंग। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस है अर्ध द्रोणासन की, वो भी हमें लेट के ही करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों पैरों को एक साथ पास में ले लेना है, एक दूसरे से टच रखना है। दोनों हाथों को शरीर के बगल में स्ट्रेट कर लें। अब अपने राइट पैर को धीरे से 30 डिग्री आपको उठाना है। उसके साथ साथ अपने सर को उठाना है और अपने टो को देखना है। मेक श्योर आपकी ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल हो। यहाँ पर आप अपनी आंखें बंद नहीं रखिएगा, वरना बैलेंस मिस आउट हो सकता है। अब धीरे से रिलीज करने के लिए आपके पैर को और सर को ज़मीन पर रख दीजिए। सेम प्रैक्टिस आपको लेफ़्ट लेग से करनी है। लेफ़्ट लेग उठेगा, उसके साथ साथ सर वापस से उठेगा। अपने टो को देखते रहना है। मेक श्योर आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो। आराम से सांसें लें और अपनी कैपेसिटी से होल्ड करें। स्लोली रिलीज and relax. Legs apart, hands away, eyes closed. नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे वक्रासन की। उसके लिए दोनों पैरों को एक साथ ले आना है, दोनों हाथों को स्ट्रेट कर लेना है। अब अपने दोनों पैरों को एक फोल्ड करना है। मेक श्योर आपके जो दोनों पैर हैं वो एक दूसरे में एकदम टच रहें, दोनों में डिस्टेंस ना हो बिल्कुल भी, वो एक दूसरे में एकदम टच होंगे। अपनी हील्स को जितना हो सके अपने बॉडी के पास में रखें, अपने बटक्स के पास में रखें। अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है, हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में इंटरलॉक करना है। अब दोनों पाम्स को सर के नीचे तकिए की तरह प्लेस कर देना है। आराम से कंफर्टेबल हो जाना है इस पोस्चर में। अब धीरे से अपने दोनों पैर को एक साथ अपने राइट साइड ट्विस्ट करते जाना है और उसके साथ साथ अपने चेहरे को लेफ्ट साइड ट्विस्ट करना है। आंखें बंद करनी है, ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है। आप अपनी ब्रीदिंग काउंट कर सकते हैं। 5 से 10 ब्रेथ्स तक होल्ड करिए प्रैक्टिस को। अब धीरे से आँख खोलना है, ट्विस्ट करते जाना है वापस और बिना रुके अपने दोनों पैरों को लेफ्ट साइड ट्विस्ट करते जाएं और अपने चेहरे को राइट साइड ट्विस्ट करते जाएं। आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर फोकस करते जाएं। मेक श्योर करें आपके दोनों पैर एक दूसरे पे हों, आपके फुट एक दूसरे पे हों, एक के ऊपर एक। रिलीज करने के लिए आंखें खोलना है, धीरे से ट्विस्ट करते जाएं, कम बैक। अपने हाथों को रिलीज करें, पैरों को स्ट्रेट करें एंड रिलैक्स हो जाएं। हम नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे पूर्व चक्रासन की, जिसके लिए हमें खड़े हो जाना है और दोनों पैरों में
आपके हिप से थोड़ा सा ज़्यादा या हिप लेवल जितना आप डिस्टेंस दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने हिप लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस रख रही हूँ। दोनों फुट जो है वो सामने की ओर होंगे, उसे डायगनल इस तरह से नहीं रखना है। आप सामने की ओर रखें, मेक श्योर करिए सामने की ओर पॉइंट आउट कर रहे हों। अब दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे आपको स्ट्रेट कर लेना है, एकदम पैरेलल टू द ग्राउंड, बोथ द हैंड्स एकदम स्ट्रेट कर लेना है। ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है, आपको सामने देखते रहना है और सामने देखते हुए आपको धीरे धीरे अपने राइट साइड अपनी कमर से झुकते जाना है। तो स्लोली आप अपने कमर से अपने राइट साइड झुकते जाएं। आप अपना मैक्सिमम जब बेंड कर चुके हों तब अपने राइट हाथ को पूरी तरह से रिलैक्स कर दें और अपने सर को, अपने हेड को रिलैक्स कर दें पूरी तरह से एकदम, और अपने ऊपर वाले हाथ को अपने कान की तरफ जितना हो सके ले आए एंड होल्ड करें अपनी कैपेसिटी से। रिलीज़ करने के लिए दोनों हाथों को पहले इस तरह से स्ट्रेट करते जाएं, उसके साथ साथ अपने कमर से भी स्ट्रेट होते जाएं और अपने लेफ़्ट साइड झुकते जाएं। यहाँ पे लेफ़्ट हाथ पूरी तरह से रिलैक्स हैं, सर पूरी तरह से रिलैक्स हैं और ब्रीदिंग पूरी नॉर्मल है। होल्ड करें आसन को अपनी कैपेसिटी से, ब्रीदिंग नॉर्मल। अब दोनों हाथों को स्ट्रेट करते जाएं और रिलीज़ कर दें। नेक्स्ट प्रैक्टिस हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम की। जो प्राणायाम की जो ब्रीदिंग होती है वो हमारे नॉर्मल ब्रीदिंग से थोड़ी डिफरेंट होती है। जैसे कि हम आसन में जनरली नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं आसन परफॉर्म करते वक्त, बट प्राणायाम की जो ब्रीदिंग होती है वो बहुत ही स्लो कंट्रोल्ड मैनर में होती है। आपको बहुत ही स्लो कंट्रोल तरीके से ब्रीद इन करना होता है, स्लो कंट्रोल तरीके से ब्रीद आउट करना होता है। विलोम में हमेशा याद रखें कि आपको ब्रीद इन लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से शुरू करनी है, ब्रीद आउट राइट से करनी है और राइट से ही फिर से आपको ब्रीद इन करते हुए लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट करना है। यहाँ पर ऐसे आपका वो एक साइकिल बनता है। इसी तरह से आपको कंटिन्यू साइकिल्स करते जाने हैं। आप इसे 10 साइकिल्स तक कर सकते हैं शुरुआत के लिए, फिर 15 साइकिल्स तक कर सकते हैं। तो चलिए परफॉर्म करते हैं। आपको कंफर्टेबल बैठ जाना है, आपको सुखासन में बैठना है पलथी मार के। जस्ट मेक श्योर आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, आपके दोनों एल्बोज़ रिलैक्स होंगे, आपके दोनों पाम्स द्रोण मुद्रा में आपके नीज़ के ऊपर होंगे। अब अनुलोम विलोम प्रैक्टिस के लिए हमें सिंपल उंगली मुद्रा अप्लाई करनी है, जिसके लिए हम अपने राइट हाथ का इस्तेमाल करेंगे। आपके 4 फिंगर्स एक साथ होंगे और थंब अपार्ट होगा। आपका जो लेफ़्ट पाम है घुटने पर होगा कंफर्टेबली। अब अपने राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज़ करना है, आंखें बंद करनी है। अब धीरे धीरे लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से वेरी स्लोली ब्रीद इन, close your left nostril, open your right nostril, breathe out from your right nostril completely. Now breathe in from your right nostril. Close your right nostril, open your left, breathe out. Again, breathe in from your left nostril. Close your left nostril, open your right nostril, breathe out. फिर से राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीद इन करते जाना है। Close your right, open your left nostril and breathe out. And slowly release.
आप जब भी प्राणायाम की प्रैक्टिस करें, जस्ट मेक श्योर कि आप जब भी अपने लेफ़्ट नॉस्ट्रल से ब्रीद आउट करें, उसके बाद ही प्रैक्टिस को बंद करें। कभी भी राइट नॉस्ट्रल से ब्रीद आउट करने के बाद प्रैक्टिस नहीं बंद करना है। आपको लेफ़्ट नॉस्ट्रल से शुरू करना है और लेफ़्ट नॉस्ट्रल पे ही ख़त्म करना है। उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस को बंद कर सकते हैं एंड रिलैक्स कर सकते हैं। आज की जो हम लास्ट प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है चैतन्य आसन, जिसे हम शवासन के नाम से भी जानते हैं। तो उसके लिए हमें लेटना पड़ेगा। तो आप अपने हाथ का सपोर्ट लेते हुए किसी एक साइड टर्न करते हुए अपने बैक पे लेट जाएं। दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर रखें। अपने फुट को रिलैक्स रखें। दोनों हाथों को शरीर से दूर, पाम्स को सीलिंग की तरफ रखें। अब अपने चेहरे को किसी एक साइड आप टर्न कर सकते हैं या सामने की ओर रखें। अपनी कंफर्ट के हिसाब से अपने पूरे बॉडी को रिलैक्स छोड़ देना है मैट पर, एकदम रिलैक्स। आपकी ब्रीदिंग को एकदम रिलैक्स रखना है। आपके दोनों फुट रिलैक्स कर लीजिए, हील्स को रिलैक्स कर लीजिए, काफ मसल्स को रिलैक्स कर लीजिए, नी जॉइंट्स को रिलैक्स करिए, थाई मसल्स रिलैक्स रखिए, अपने हिप्स को रिलैक्स करिए, अपने दोनों हाथों को रिलैक्स कर लीजिए, पेट को रिलैक्स करें, चेस्ट को रिलैक्स करें। अपने पूरे चेहरे को पूरी तरह से रिलैक्स करें। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है और अपनी सांसों पे फोकस करना है। सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, उस पे फोकस करते रहें। रिलीज करने के लिए आंखें खोलनी है, पूरे शरीर को मूव करना है, पैर के फिंगर्स को, हाथों को, सेंसेशन को फील करते जाना है। अपने एक साइड टर्न करना है, धीरे उठ के बैठ जाना है। हेलो एवरीवन, आई होप जो मैंने आपको प्रैक्टिसेस बताए वो आपको अच्छे लगे हों। आप ज़रूर इसे ट्राई करना, आप अपने डेली रूटीन में आप इसको ऐड करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते।